बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के बारे में। धन त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को श्री हरि विष्णु का अंश अवतार भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर यानी कि वैद्य भी कहलाते हैं। धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी से अपने लिए निरोगी काया के का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन यम की दिशा में दिया जलाने का भी विधान है। धनतेरस के दिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए और कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश, हाथ में कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तो इसीलिए बर्तन खरीदने का भी विधान है। हम जो भी चीज़ें करते हैं, बर्तन खरीदते हैं, आप सोना या चांदी खरीदते हैं, उसमें कई गुणा की बढ़ोतरी होती है। अगर इस दिन आप भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हैं, उनसे अपने लिए निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आप लंबे समय तक निरोगी रहते हैं और अकाल मृत्यु के भय से भी आपको मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको ज़रूर करनी चाहिए और किन चीज़ों से करने से आपको बचना भी चाहिए। धन त्रयोदशी के दिन आपको जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो कई गुना बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए शुभ चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। जिसमें आप सोना या चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको स्टील खरीदने से, अगर आप बर्तन खरीदने जा रहे हैं तो स्टील खरीदने से आपको बचना चाहिए। उसकी जगह आप तांबे से बने हुए बर्तन ज़रूर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस दिन की गई इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे समय तक अच्छी तरह से आपको फल भी देती है और कई गुना बढ़ती भी है। तो आप कोई इन्वेस्टमेंट भी इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। कोई एफडी बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस दिन किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही शुभ फल दे करके जाता है। इस दिन कहा जाता है कि धनिया के बीज आपको ज़रूर खरीदने चाहिए और उसके साथ साथ इन्हें अपने घर में बोना भी चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी है, ज़मीन है, तो आप उसमें बोएं, या फिर आप एक गमला लेकर के भी उसमें भी धनिए के बीज ज़रूर बो सकते हैं। धनियों को बहुत ही शुभ माना गया है, तो इस दिन आपको धनिया खरीद के उसे भी ज़रूर बोना चाहिए, वो भी आपको बहुत ही शुभ फल देता है। इसके साथ ही चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा हमें मन की शांति देता है, शीतलता देता है, और जिसका मन शांत है, जिसका मन संयमित है, तो उसके साथ खुशियाँ और संपन्नता अपने आप ही आती है। तो इसलिए अपने मन को संयमित रखने के लिए, शांत रखने के लिए इस दिन आप चांदी से बनी हुई कोई चीज़ भी ज़रूर खरीद सकते हैं। इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है, लेकिन दीपदान आपको यम की दिशा यानी कि दक्षिण दिशा में शाम के समय करना चाहिए। इससे आपको जो अकाल मृत्यु का भय है वो भी दूर होता है। 13 दिए आपको शाम के समय यानी संध्या के समय में दक्षिण दिशा की तरफ ज़रूर जलाने चाहिए। इस दिन आप अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सेहत के लिए भगवान धन्वंतरी की आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। क्या करना चाहिए और कैसे करनी चाहिए भगवान धन्वंतरी की आराधना आपको? उत्तर दिशा की तरफ आपको भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश लिए हुए एक कोई भी पिक्चर या पोस्टर या फ़ोटो फ्रेम आपको लगाना चाहिए। उसके सामने आपको एक कलश में जल भर कर के भी रखना चाहिए और उस पर एक आप दिया जलाएं। इसके साथ आप भगवान धन्वंतरी के मंत्र का जप करें। कौन सा ये मंत्र है, आइए जानते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय, अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, त्रिलोक के पति, त्रिलोक निधेय, श्री महाविष्णु स्वरूप, श्री धन्वंतरी स्वरूप, श्री 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 औषध चक्र नारायणाय स्वाहा। इस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। इस मंत्र की जप संख्या आपकी 108 ही रहेगी। 108 की जप है, इसको पूरा करने के बाद आपको ये जो जल है ये घर के सभी सदस्यों को ज़रूर देना चाहिए। इस जल के पीने से और इस मंत्र के जप से आप सभी को निरोगी काया मिलेगी। भगवान धन्वंतरी से, जो कि देवताओं के डॉक्टर यानी कि वैद्य कहे जाते हैं, उनसे निरोगी काया का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कि धन्वंतरी भगवान की पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए।
दक्षिण दिशा की तरफ आपको 13 दिए ज़रूर जलाने चाहिए, दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। तो धनतेरस के दिन इन्वेस्टमेंट और भगवान धन्वंतरी की आराधना आप ज़रूर करें। आप सभी की शुभता की कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ हो।